एमपी की दो विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उपचुनावों का ऐलान होने के बाद अब बीजेपी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। विजयपुर से माना जा रहा था कि मंत्री रामनिवास रावत को ही टिकट मिलेगा और वैसा ही हुआ भी। लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि बुधनी सीट पर बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी। लिस्ट आई और बीजेपी ने रमाकांत भार्गव के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन रमाकांत के नाम से ज्यादा चर्चा अब कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम की होने लगी है, क्योंकि बुधनी से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी बड़े दावेदार माने जा रहे थे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पैनल में उनका नाम भी गया था, लेकिन क्यों उन्हें टिकट नहीं दिया गया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। तो क्या 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज को सीएम नहीं बनाने पर बीजेपी हाईकमान को तल्ख तेवर दिखाना कार्तिकेय को भारी पड़ गया? ऐसी चर्चाएं भी राजनीतिक हलकों में होने लगी है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई और उपचुनाव के लिए बीजेपी ने यहां से रमाकांत भार्गव को अब मैदान में उतार दिया है। उम्मीदवारों के नामों की इस दौड़ में शिवराज के बेटे कार्तिकेय का भी नाम था। अब पहले आपको बताते हैं कि क्यों कार्तिकेय सीट पर टिकट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और क्यों उनके नाम की इतनी ज्यादा चर्चा चल रही थी। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी की जनता के बीच बेहद मजबूत पकड़ है और उनके परिवार का होने के नाते जाहिर है कि बुधनी की जनता के बीच शिवराज की तरह ही कार्तिकेय भी लोकप्रिय है। जनता के बीच पॉपुलर होना उनके पक्ष में था। वहीं जब एमपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए तो शिवराज के प्रचार की पूरी कमान कार्तिकेय के पास ही थी। कार्तिकेय ने दोनों ही चुनाव में पूरा चुनाव प्रबंधन संभाला। यहां आए परिणामों के बाद कहा जा सकता है कि वो चुनाव प्रबंधन के कौशल में भी मजबूत हैं। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी उन पर विश्वास था। बीजेपी जिला संगठन के पदाधिकारी भी कार्तिकेय को बुधनी से प्रत्याशी बनाने की मांग उठा चुके हैं, जिसके बाद उनका दावा मजबूत माना जा रहा था। लेकिन उनका दावा कहां कमजोर पड़ा और क्यों आलाकमान ने उन्हें दरकिनार किया, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। कार्तिकेय के नाम पर मुहर लगाने में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति का मुद्दा था। बीजेपी हमेशा से ही ये कहते आई है कि उनकी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर कार्तिकेय को टिकट मिलता तो विपक्ष इस बात पर उन्हें घेर सकता था। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया तो कार्तिकेय के तल्ख तेवर देखने को मिले। जनसभाओं के दौरान उनके कई बयानों को आलाकमान के फैसले पर हमले की तरह देखा जा रहा था। सियासी जानकार इसे भी एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं जिस वजह से कार्तिकेय के नाम पर मुहर नहीं लगी। वही बता दें कि कार्तिकेय इस समय युवा है और रमाकांत भार्गव एक बार सांसद रह चुके हैं। इस हिसाब से अनुभव भी उनके साथ नहीं था। कहा जा रहा है कि इन वजहों के कारण ही उन्हें टिकट नहीं मिला है। खैर, फिलहाल तो एक बार फिर कांग्रेस से पहले बीजेपी ने उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों के नामों पर ही मंथन कर रही है। अब देखना होगा कि एमपी की जनता उपचुनावों में किस पर भरोसा जताएगी। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।